सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत हम दसम समोल्लास के ऊपर विचार कर रहे हैं, जिसका विषय है आचार अनाचार, भक्ष्य अभक्ष्य। कल जो हमने विचार किया था वो ये था कि जो सज्जन लोग हैं समाज में, वो लोग किस प्रकार का व्यवहार करें अथवा कैसे लोगों को देख करके हम यह समझेंगे कि यह व्यक्ति सज्जन है। उसके लिए कुछ लक्षण यहाँ पर, माइक बंद कर लीजिए भाई, माइक बंद कीजिए। आप लोग कितनी बार कहना पड़ता है। अभी क्या है कि वो चीज इसमें वो सुविधा हमको मिल नहीं पा रही हमें कि यहाँ से हम बंद कर दिया करें ताकि कोई बीच में माइक न खोल पाए। तो बीच में आप लोग ध्यान रखें, माइक को एक बार देख लिया करें कहीं चालू तो नहीं। डिस्टर्ब होता है ना कक्षा के बीच में। कुछ लक्षण है यहाँ, उन लक्षणों को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति सज्जन है। और उसके लिए सबसे पहला लक्षण क्या बताया? राग द्वेष से रहित, अन्याय मिथ्या भाषण आदि दोषों को जो छोड़ करके व्यवहार करता है, उसको हम क्या कहेंगे? सज्जन है, सज्जन व्यक्ति बोलेंगे उसको ना, अच्छा इंसान। और प्रीति पूर्वक जो व्यवहार करता है, प्रेम पूर्वक, घमंड में आकर के है ना, कठोर वाणी से बोलना, और भी जिस प्रकार से भी कठोरता पूर्वक व्यवहार किया जाता है उनका यहाँ पे ग्रहण नहीं है। और जो व्यक्ति परोपकारी है, सज्जनता आदि उसके अंदर गुण है, उसको यहाँ पे कहा गया है कि उत्तम आचरण वाला व्यक्ति, उत्तम व्यवहार करने वाला व्यक्ति। और यह भी बताने का प्रयास किया कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमको देश देशांतरों में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं लगता। अगर हमारा उद्देश्य अच्छा है, लक्ष्य हमारा अगर अच्छा है, तो हम कहीं भी जाएं, हमें कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हम कल विचार कर चुके हैं। दोष हमेशा पाप कर्म को करने में लगता है। आप चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, अगर आप पाप कर्म कर रहे हैं तो दोषी हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आप धर्म के कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं। और अगली जो बात थी, जो कल हमने विचार किया, वो ये था कि प्रत्येक व्यक्ति को इतना तो अवश्य जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जिससे वो व्यक्ति वेदोक्त धर्म का निश्चय करते हुए वेदोक्त धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, वैदिक धर्म के बारे में लोगों को बता सके, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, अध्यात्म के बारे में लोगों को उसको उसके बारे में बता सके, सिखा सके। और दूसरी जो बात बताई इसके अंतर्गत, वो ये बताया कि पाखंड मत का खंडन करना अवश्य ही सीख ले। पाखंड
का मतलब होता है जितना भी वेद विरुद्ध जो बातें हैं, वेद के विरुद्ध जो भी बातें हैं, उस उसको क्या कहा गया है? पाखंड। उसको कहा जाता है ढोंग, आडंबर। और वही जो वेद विरुद्ध है उसी को हम अधर्म कहते हैं दूसरी भाषा में। वही अधर्म है, वही अन्याय है, वही सब कुछ, मतलब दोष की कैटेगरी में आता है, दोष की श्रेणी में आता है वो जो वेद से विरुद्ध है। तो चाहे मन का व्यवहार हो, चाहे वाणी का व्यवहार हो, चाहे शरीर के द्वारा किया गया व्यवहार हो, तो उसको ही कहा गया है कि ऐसे विचारधारा का, ऐसे सोच का, ऐसे क्रियाकलाप का खंडन करना चाहिए। क्योंकि वेद भी कहता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, एक मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। कि जो अच्छे इंसान हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो आर्य लोगों को बढ़ाते हुए स्वयं पहले आर्य बने और दूसरों को भी आर्य बनाते हुए क्या करें? अपघ्नन्तो अरावणः। केवल आप आर्य बनने बनने और बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। जो रास्ते का जो बाधक है, जो रास्ते का जो कांटा है, उसको भी आपको निकाल करके साफ करना पड़ेगा। इसीलिए वेद कहता है अपघ्नन्तो अरावणः। जो पापी है, दुष्ट है, ठीक है, उनका नाश भी करते चले जाना है, उनकी समाप्ति भी करते जाना है। गंदगी जो है ना, गंदगी जब आप साफ कर देते हैं तो वहां पर अपने आप वहां पे एक सकारात्मक वातावरण बन जाता है। लेकिन जहां गंदगी अधिक हो, ठीक है, तो वहां का जो वातावरण होता है वो नकारात्मक, नेगेटिव बना रहता है। वो चाहे भीतर की गंदगी हो, चाहे बाहर की हो, कहीं भी गंदगी जो होती है उसका सफाया जरूरी है। तो ऐसे ही समाज में, देश में, राष्ट्र में जो खराब लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका निवारण करते हुए चलो, ये मंत्र कह रहा है, अपघ्नन्तो अरावण। वेद विरुद्ध जो लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, उनको हटाते चलो। अगर वो सीखते हैं तो सिखाओ, नहीं सीखते हैं तो साइड करो। ठीक है, पहले तो हम सीखने और सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं सीखेगा व्यक्ति और वेद विरुद्ध आचरण करके मानव जाति के लिए हिंसक बनेगा, मानव जाति के लिए हानिकर सिद्ध होगा, तो ऐसे लोगों के लिए वेद का आदेश है, उसको हटाते चलो, साइड करो उसको। तो ये चीजें यहाँ पर स्वामी दयानंद जी के द्वारा हमने सीखा। अब अगली जो बात है वो ये है कि क्या अपने देश की उन्नति बिना किसी विदेश नीति के या विदेशी व्यापार के संभव हो सकता है? वास्तव में कोई देश केवल अपने बलबूते पर तरक्की कर सकता है? एक तरह से यह संभव भी है और दूसरी तरह से कुछ बाधाएं भी आती हैं कि भाई हमें दूसरे देशों के साथ अगर हम व्यापार करते हैं तो तेजी से हमारा ग्रोथ होता है, हमारी उन्नति होती है। तो यहाँ जो प्रसंग ये है कि देश और देशांतरों में, द्वीप और द्वीपांतरों में जो राज्य और व्यापार किए बिना स्वदेश की उन्नति कभी नहीं हो सकती। जो कुछ भी हम अपने देश में बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं यहाँ के, जो बनाते हैं किसी चीज को, कोई प्रोडक्ट होता है, तो अगर हम उसको अपने देश में तो सप्लाई कर ही रहे हैं, अगर वो विदेशों में भी उसका व्यापार हो तो हमारे लिए फायदा है, घाटे का सौदा नहीं है। अगर वो अधिक से अधिक बाजारों में वो बिक रहा हो। जब स्वदेश में ही स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार व राज्य करें तो सिवाय दारिद्र्य और दुख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो स्वदेशी लोग केवल अपने ही देश में व्यापार करें, अगर उस बात को स्वामी जी कह रहे हैं, और दूसरे परदेशी लोग हमारे देश में आकर व्यापार करें, है ना। मतलब देखिए, विदेशी व्यक्ति जो होता है वो हमारे देश में आकर व्यापार करेगा तो लाभ तो उसको होगा ना, जो इनकम होगी उसको होगी।
तो हमारे देश का पैसा विदेश में जाता है। लेकिन हम किसी देश में व्यापार न करें, केवल अपने देश में ही सीमित रह जाएं, तो हमें उतनी उतनी फायदा नहीं होगा, उतना लाभ नहीं होगा। दूसरे तो लोग आ रहे हैं, हमारे व्यापार कर रहे हैं और यहाँ से पैसे ले जा रहे हैं उठा करके, लेकिन हम केवल अपने ही घर में सीमित रह गए, बाहर नहीं जा पाए, तो हम एक सीमा में रह जाएंगे, एक दायरे में ही सिमट कर रह जाएंगे। उसके लिए भी कहा है यहाँ पे कि दारिद्र्य आदि दुख के दूसरा कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए, थोड़ा सा अगर हम अपनी देश की वर्तमान स्थिति को देखें, तो अभी हमारा जो भारत देश है, पूरी दुनिया में इसकी एक अच्छी छवि बनी है। विदेश नीति भी हमारी अच्छी बनी है, पहले से बहुत अच्छी हुई है। व्यापार भी हमारा काफी विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विदेशी लोग यहाँ भी, विदेशी कंपनियां आ रही हैं और यहाँ का भी व्यापार विदेशों तक फैल रहा है। तो विदेश नीति सुदृढ़ हो रही है धीरे धीरे हमारी। तो कहीं ना कहीं इसका हमारे अर्थव्यवस्था पर, देश की जनता पर उसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। ये सब बातें यहाँ पर स्वामी जी का यही भाव है। लेकिन पाखंडी लोग यह समझते हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ाएंगे और ये देश देशांतरों में जाने की आज्ञा देवेंगे तो ये बुद्धिमान हो जाएंगे, और ये बुद्धिमान हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बुद्धिमान हो करके हमारे पाखंड जाल में नहीं फंसेंगे। समझ, अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना कल परसों की कक्षा में कि जो चोर होता है ना, तो चोर होता है जिसके अंदर स्वार्थ भरा पड़ा है, वो हमेशा उसको डर रहता है, वो डर के साए में जी रहा होता है। कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, सामने वाले की बुद्धि न चलने लग जाए, वो हर समय ऐसा कुछ षड्यंत्र बुनता रहता है, ऐसी की योजनाएं, कोई योजनाएं बनाता रहता है जिससे कि लोग उसके षड्यंत्र के जाल से बाहर ना हो पाए। तो तरह तरह के जो है उपाय करता रहता है, कहीं उसका दुकान बंद न हो जाए। ठीक है ना। स्वामी दयानंद जी के विषय में एक पंक्ति आती है ना, किसी अच्छे गीतकार ने बनाई है। उस पंक्ति को मुझे अभी याद आ गया इस प्रसंग में, कि स्वामी जी के विषय में वो पंक्ति ये है, गीत है वो, कि दुकानें सभी उलाट गए, पाखंडों की जड़ काट गए। ठीक है। तो हमारे गुरु जी थे, वो ऐसा गाते थे, दुकानें सभी उलाट गए, पाखंडों की जड़ काट गए, ऋषि ऐसे थे, ऋषि ऐसे थे। सबकी दुकानें उलाट गए और पाखंडों की जड़ काट गए। ऐसे ऋषि दयानंद जी का व्यक्तित्व, ऐसे ऋषि को हम पढ़ रहे हैं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं। तो वो, उन्होंने क्या किया कि पाखंडी जितने भी लोग थे, सब के सब उनके शत्रु बन गए, और सब एक घेरे में आकर के जो है एक अपना वर्ग बना लिया कि भाई किसी तरह से इस ऋषि दयानंद जी को रास्ते से हटा देना है। अगर ये इसको नहीं हटाया तो हम नहीं रहेंगे, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, हम समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये तो खत्म कर रहा है, हमारी जड़ों को काट रहा है। तो वो सब योजनाएं बना लेते हैं फिर ऐसे संतों को, ऐसे महापुरुषों को अपने रास्ते से हटाने के लिए। ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं, तो ऐसे ही मूर्ख लोग क्या समझते हैं कि अगर ये व्यक्ति हमारे रास्ते से नहीं हटा या ये अधिक बुद्धिमान हो गया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो देश देशांतरों में अगर हम इनको जाने की आज्ञा दे देंगे, ये बुद्धिमान होकर हमारे पाखंड जाल में नहीं फंसेंगे, जिससे हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जाएगी। अब सबसे बड़ी चिंता तो जीविका की होती है कि कहीं हमारी जीविका ही ना खत्म हो जाए, कुछ बचे ही नहीं। जो हम दूसरों को लूट रहे हैं, धोखा दे करके उनको, उनका शोषण कर रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा। उनको इस बात का डर होता है।
डर किसको नहीं होता है? तो कल मैंने आपको बताया था ना, तीसरी बात तो फंस जो जाऊंगा व्यक्ति ईमानदार मेरी। है, जो सत्य के राह पर चल रहा है, जो उन्नति के पथ पर तो अग्रसर है, पिछली स्वयं कक्षा की में उन्नति हमने के पथ पर क्वेश्चन का और दूसरों समाधान की किया था। उन्नति के पथ पर, उसको किसी किसी बात का डर नहीं होता। लेकिन जो केवल अपने लिए जी रहा होता है, उसको डर है। जिसकी सोच सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है, अपने और अपने बच्चों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति सीमित है, अपने भाई, अपने ये जिनका जिनकी सोच एक सीमा, एक दायरे में बंधी हुई है, हो सकता है कि उससे कुछ इस तरह की भूलें हो जाएं, कर भी सकता है। लेकिन जो एक सीमा में बंधा हुआ नहीं है, जो एक दायरे में बंधा हुआ नहीं, वो क्या सोचेगा? वो तो ये सोचता है ना कि सारा संसार हमारा अपना परिवार है, सारे संसार के लोगों का उपकार होना चाहिए, सारे संसार के लोगों का कल्याण होना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है विशेष रूप से कि जितना समाज का उपकार एक जो ब्रह्मचारी जो है, जो कि जो एकाकी होता है, ठीक है ना, चाहे वो आचार्य हो, विद्वान हो, जो गृहस्थ में नहीं गया है, जितना उपकार वो कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर उस फील्ड में सक्रिय है, उसकी बात कर रहे हैं, भले ही वो अविवाहित है, आचार्य है, पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर चुपचाप बैठा हुआ है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो एक्टिव है, जो लगा हुआ है, तो वो ज्यादा कर सकता है। लेकिन जो परिवार के बंधनों में जो बंध जाता है, वो ज्यादा नहीं कर सकता। करेगा वो भी, ऐसा नहीं है, करने वाले कर रहे हैं, मैं उनका निषेध नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहा है। लेकिन जितना समय, जितनी शक्ति, जितनी निश्चिंतता और जितना निस्वार्थ भाव उस एकाकी व्यक्ति के अंदर आ सकता है, वो उस गृहस्थी में नहीं आएगा। वो कहीं ना कहीं उसकी सोच रहेगी, भाई हमारे बच्चे हैं, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, उसके शादी के लिए, विवाह करने के लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं, उसका अगले उसको पढ़ाना भी है, लिखाना भी, तरह तरह के उसके टेंशन होता है दिमाग में। तो वो कहीं ना कहीं से बस वो करेगा कुछ, जो भी होगा, ठीक है। तो उतनी निश्चिंतता वहां पर नहीं होती है। तो ये चीज जो है यहाँ पर स्वामी जी जो है, स्वामी जी की जो बात है, उस प्रसंग को लेकर के हम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के अंदर प्रायः डर देखा जाता है ना। वो निर्भय नहीं हो पाते हैं, कल्याण के मार्ग पर जो है चाहे धर्म का प्रचार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, भय बना रहता है। लेकिन जो फक्कड़ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी रह लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी प्रतिष्ठा न समाप्त हो जाए, हमारी जीविका न नष्ट हो जाए, जीविका की चिंता होती, इसलिए भोजन छादन में बड़ा बखेड़ा करते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें। भोजन खाने पीने में थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं कि कुछ उसमें पाखंड उसमें जोड़ देते हैं, ताकि लोगों के अंदर में एक भय पैदा हो जाए। जैसे कि एक उदाहरण के लिए, जैसे पीपल के पेड़ के विषय में आपको बताता हूँ। पीपल के पेड़ के विषय में, जैसे पौराणिक जगत में बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि पीपल का जो पेड़ होता है, उसको नहीं काटना चाहिए। इसलिए नहीं काटना चाहिए क्योंकि उसमें देवताओं का निवास होता है, देवता हमारे पर अप्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। इस डर के मारे वो लोग उसकी टहनियों को नहीं काटते। लेकिन ये बात कैसे आई? पुराने काल में कुछ बुद्धिमान लोगों ने, जब पीपल के बड़ के पेड़ों को लोग काटने लगे, तो कुछ ऐसे लोगों ने इस प्रकार की बातों को उससे जोड़ दिया कि मन में एक भय पैदा हो जाए, है ना। उस डर के कारण व्यक्ति उस पीपल के पेड़ को कम से कम काटेगा तो नहीं, क्योंकि पीपल का पेड़ आप जानते हैं बहुत अधिक ऑक्सीजन रिलीज करता है वो, और बहुत सारे औषधीय गुण हैं उसके अंदर। उसको धर्म से जोड़ दिया उसने, भाई अगर इसको हम धर्म से जोड़ देंगे, भगवान से जोड़ देंगे, तो लोग डरेंगे और नहीं काटेंगे, ठीक है। तो ये जो पीपल का पेड़ न काटने देने के लिए जो उसका भाव है, वो तो अच्छा है, लेकिन लोगों को कुछ इस प्रकार से गुमराह कर दिया
गया जैसे भी हो, चाहे जिस रूप में भी किया गया हो, कि भाई उसमें भगवान रहते हैं और काटोगे तो पाप लगेगा। व्यर्थ में अगर किसी पेड़ को, हरे भरे पेड़ को काट करके समाप्त करके वहां बिल्डिंग खड़ा करना है, बनाना है, वहां कॉलोनी बनानी है, वो तो मानव जाति के लिए हानिकर है। जितना जितना पेड़ कटेगा वो नुकसान है। ठीक है। पेड़ हमारे लिए, हमारे जीवन का एक अंग है, यानी कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। उसको हर हाल में हमें बचाना चाहिए। लेकिन उसको जो गलत रूप में जोड़ दिया ना, उसको धर्म के साथ, ईश्वर के साथ, कि बस ये हो जाएगा, गलत है। ठीक है। उसमें ये हो गया कि अब उस व्यक्ति को अगर हवन भी करना हो और उसको पीपल की कुछ टहनियां काट करके भी लानी हो तो नहीं काटेगा वो। पूछता हूं कि क्यों नहीं काटते हो, तो वो बोलता है कि नहीं, उसकी टहनी काटेंगे तो दोष लगेगा, भगवान हम पर नाराज हो जाएंगे। इस तरह की जो है मतलब विचारधारा से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है, जो कि वो गलत है। तो ये चीजें यहाँ पर इसी तरह से जो मूर्ख लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, अनेक चीजों में, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, ऐसी अनेक क्षेत्रों में जो है कहीं ना कहीं कुछ जो है ना बखेड़ा, कुछ अड़ंगा लगा देते हैं ताकि वो व्यक्ति उस कार्य को ना करे। ठीक है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए एक चीज और आपको बता देता हूँ समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हवन नहीं करने देना है लोगों को, ठीक है, अगर हवन करने से लोगों को रोकना है और मैं चाहता हूं कुछ ऐसा बखेड़ा उत्पन्न करूं कि लोग हवन करने से डरें या न करें, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि देखो जी, हवन में आप घी की बर्बादी क्यों करते हो? हवन में आप, अग्नि जलती है उसमें घी डालते हो, घी की बर्बादी हो रही है। वही घी तुम घर परिवार में जितने लोग हैं अगर आप खाओगे तो आपका शरीर बढ़ेगा, आपके शरीर की उन्नति होगी। यहाँ तो लाभ दिख रहा है ना, जलाने में क्या लाभ है? तो अगर सामने वाला उतना बुद्धिमान नहीं है, उतना समझदार नहीं है, यज्ञ के रहस्य को समझता नहीं है, तो वो मेरी बात मान लेगा कि नहीं मान लेगा? कि भाई ये तो अच्छा बढ़िया बहुत बता रहे हैं कि घी की हम बर्बादी कर रहे हैं इसमें। तो दूसरा एक हम बखेड़ा खड़ा करेंगे कि देखो जी, आप जो इसमें समिधाओं को, यानी जो लकड़ियों को जलाते हो, उससे धुआं होता है? तो कहेगा हाँ होता है। तो हम कहेंगे कि जो धुआं हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पूरे वायुमंडल में फैल करके वायु को दूषित कर रहा है। तो ये भी बात उसको समझ में आ जाएगी, हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं आप। हम तो अपने हाथों से ही कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी जहरीली जो भी मतलब थोड़ी हानिकर जो गैसें हैं उसको हम अपने उस यज्ञ के माध्यम से फैला रहे हैं। तो यहाँ हो गया ना, एक अड़ंगा हमने लगा दिया, एक बखेड़ा खड़ा कर दिया लोगों के मन में, एक संदेह पैदा कर दिया कह सकते हैं, है ना? तो वो व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक है। तो इसी तरह से मध्यकाल में या जैसे भी होता, आज भी कहीं न कहीं इन चीजों को लेकर के लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न किया जाता है, संदेह के घेरे में उनको लाके खड़ा कर दिया जाता है। वो व्यक्ति सोचता है, सोच ही नहीं पाता क्या करना है, क्या गलत है क्या सही है, छोड़ छोड़ देता है ये सब काम। ठीक है। ऐसे ही दूसरी बात, जैसे कि हम जब घर पे थे तो हमें क्या बताया जाता, आज भी है भाई, हमें उतना वैदिक धर्म का पता नहीं था, तो कहा जाता था कि भाई गुरुवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, गुरुवार को शनिवार को बाल नहीं कटवाना है। भाई साफ सफाई करने का कोई दिन थोड़ी होता है। नहाने के विषय में तुमने बखेड़ा क्यों नहीं खड़ा किया कि भाई आज नहीं नहाना है? नहाते तो रोज हो आप। और खाने पीने के विषय में भी आप नहीं करते हो, खाते भी रोज हो आप। उस दिन एक भी दिन नहीं कहते हो आप कि नहीं आज गुरुवार है आज नहीं खाएंगे। खाते हो रोज, नहाते हो रोज, यहाँ क्यों? शरीर की अगर शुद्धि करनी है, नाखून काटना है, बाल कटवाने हैं, तो उसके लिए गुरुवार शनिवार क्या होता है? लेकिन बना दिया। हम डरते थे, अगर किसी ने, मान लो अगर हमने नेल कटर लेकर के अगर नाखून हम काटना शुरू भी करते हैं, कहीं घूमते फिरते कोई आगे कह दे अरे आज तो गुरुवार है, तो हम वहीं के वहीं नाखून हमारे आधे कटे होते हैं वहीं नेल कटर रख देते हैं, फिर उसको आगे हाथ नहीं लगाते, नहीं गुरुवार है कुछ हो जाएगा। ऐसे ही एक और बखेड़ा सुनिए, हमें क्या सिखाया जाता है कि अगर आपके कारण, किसी भी कारण से अगर बिल्ली मर गई, है ना, बिल्ली
मर गई तो आपको सोने का, गोल्ड का बिल्ली बनवा करके ब्राह्मण को दान करना पड़ेगा, किसी और को नहीं। किसको दान करना पड़ेगा? ब्राह्मण को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परंपरा किसने चलाई है? ब्राह्मणों ने। कि कहीं से भी हमारे, कम से कम हमारे यहाँ सोने की बिल्ली तो दान में आएगी। ठीक है, तो ये कुछ मोटे उदाहरण मैंने आपको दिए, ऐसे बहुत सारे आपके पास भी होंगे। हाँ, एक चीज और सुनिए। देखिए, आपके पास उदाहरण होने चाहिए। जैसे कई बार दिन को जैसे मैंने बताया ना कि ये दिन अच्छा होता है, ये दिन खराब होता है। तो अगर मान लीजिए कि कभी किसी को यात्रा में जाना है, ठीक है, यात्रा में जाना है और दुर्भाग्य से गुरुवार पड़ गया या कुछ ऐसा दिन पड़ गया जिसको लोग अशुभ मानते हैं, और उस दिन निकलना जरूरी है, उसी दिन ट्रेन है, अब क्या करें? और जाना जरूरी भी है। अब वहां लोग तरह तरह की चीजें करते हैं फिर, है ना, कि भाई उसके नाम से रुमाल निकाल करके एक दिन पहले रात में बाहर रख दिया जाता है, जल सिंचन कर दिया जाता है कि हाँ आज ही इसका निष्कासन हो गया, यानी कि ये व्यक्ति आज ही घर से निकल चुका है, और निकलता उसी दिन है वो जिस दिन जाना होता है। तो ये भी कुछ टुटके होते हैं जो दिमाग में लोगों के बैठे हुए, अज्ञान है ये। ठीक है, तो ये चीज हमने देखा है लोगों के बीच में। ठीक है, तो ऐसा लोग करते हैं, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं भीतर एक आडंबर, एक पाखंड का घेरा होता है, उससे बाहर व्यक्ति सोच नहीं पाता। तो उसी को कहा कि पाखंडी लोग यही समझते हैं कि अगर इनको हम समझदार बना देंगे, अगर हम इनको बुद्धिमान कर देंगे, तो ये हमसे दूर चले जाएंगे। ठीक है, अब मुझे किसी ब्राह्मण ने कहा था, मेरा हाथ देख करके, कि भाई आपकी तो आयु 10 साल है, 10 साल के बाद आप जीवित नहीं रहेंगे। अभी 10 साल से ज्यादा हो गया है, 15-20 साल हो गए, अभी तक मैं मरा नहीं। वो ब्राह्मण अपने परिवार के बारे में घोषणा नहीं करेगा, दूसरों के बारे में बताएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा कि इतना अवश्य चाहिए कि मद्य मांस का ग्रहण कदापि भूल कर न करें। इन पाखंडियों के स्वरूप को समझना है, और गलत चीजों का ग्रहण हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या सब बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भी चौका लगाकर रसोई बना के खाना है, वह अवश्य ही पराजय का हेतु है। युद्ध छिड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति आपको मारने पर उतारू है, आपसे लड़ने के लिए सामने खड़ा है, ऐसी स्थिति में अगर वहां आप उस समय भोजन पकाने में लग जाएं, खाना खाने में लग जाएं, तो वो तो मार के चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें रही हैं। उसी बात को स्वामी ने लिखा है कि राजपुरुषों में युद्ध समय में भी चौका लगाकर रसोई बना के खाना, यह अवश्य ही पराजय का हेतु है। हेतु का मतलब होता है कारण है। किंतु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जाना, जल पीते जाना, और दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े हाथी रथ पर चढ़कर पैदल होके मारते जाना, और अपना विजय करना ही आचार, और पराजित होना अनाचार है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका सामर्थ्य कैसा है। ठीक है, कि क्या आप एक समय में दोनों कार्य कर सकते हैं, खा भी रहे हैं, शत्रुओं से लड़ भी रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा योद्धा हुआ हो, तो एक हाथ में भोजन लेके बैठा खड़ा है और दूसरे हाथ तलवार लेके लड़ भी रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ स्वामी जी का जो सार ये है, वो ये कह रहे हैं, कुल मिलाकर के जो आचरण है, अगर आपका जो व्यवहार है वो सही दिशा में जा रहा है, यानी आपकी जीत हो रही है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उस कारण से या उस प्रकार के पाखंड से अगर आप हार जाते हो, तो वो दोष है, उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इसी मूढ़ता से ये लोग चौका लगाते लगाते, विरोध करते कराते, सब स्वातंत्र्य, आनंद, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगा बैठे। क्या है? मूढ़ता। मूढ़ता का मतलब होता है मूर्खता, सत्य को न समझना। और जो व्यक्ति सत्य को नहीं समझता है, वो झूठ को ग्रहण कर लेता है।
तो ऐसे मूल लोग जो होते हैं, आपस में विरोध करते कराते भारत देश की जो अवनति हुई है ना, जो दुर्गति हुई, तो सबसे ज्यादा मैं तो ये कहता हूं कि दूसरे लोग इसमें कारण नहीं थे। सबसे ज्यादा अपने लोग कारण कारण थे, जो आपसी जिनका आपस में विरोध रहता था, आपस में ही लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे के टांग खींचा करते थे। इसी चीज का लाभ उठा लिया दूसरे लोगों ने, बाहरी लोगों ने। लेकिन आप यदि आपस में संगठित होते, प्रेम से रहते, ठीक है, आपका आपसी कोई विरोध नहीं होता, तो क्या किसी बाहरी में हिम्मत है तो आकर के आप पर शासन कर जाए, आपको लूट ले जाए? इसी बात का, इसी मतलब एक छोटी सी ये बात कही, बहुत बड़ी बात है ये। इसी बात को तो उन्होंने देखा कि भाई इनका आपस में जो विरोध है ना, यही हमारे लिए तो सुनहरा अवसर है इन पर हावी होने का। तो वही चीज कह रहे हैं यहाँ कि आपस में जो विरोध करते रहे, कराते रहे, ये सब, इसका परिणाम क्या हुआ? सब स्वातंत्र्य, अपनी जो स्वतंत्रता थी, अपनी जो अखंडता थी, उस पर हम चौका लगा बैठे, बट्टा लगा दिया उस पर, लुट गए, लुटा दिया सब कुछ, कुछ नहीं बचा, उठा के ले गए सब यहाँ से, कंगाल बना गए सारा। आनंद को लूट लिया, धन को लूट लिया, राज्य खंड बंड हो गया, विद्या भी हमारी खत्म हो गई, जो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी वो सब समाप्त हो गई। आगे जो हमको पाठ पढ़ा कर गए, आज हम उसी को पढ़ते हैं, जो कुछ वो सिखा गए उसी को हम रट रहे हैं अब तक। घरों में बोलते हैं ना, अब माता पिता, मैं देखता हूँ कि माता पिता, चाहे उनका अपना बेटा हो, चाहे पोता हो, चाहे पोती हो, बाय बाय करते हैं, वहां नमस्ते नहीं चलता हूँ। वो जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो बूढ़ी माता है, अपने जीवन में कभी उसने बाय बाय नहीं बोला है। 60 साल की हो गई, 60 साल का हो गया व्यक्ति, कभी उसने अपने जीवन में बाय बाय नहीं कहा होगा, जो पुराने लोग हैं। लेकिन अब वो अपने नाती पोतों से बाय बाय करता है। ये क्या है? ये हम क्या सिखा रहे हैं नई पीढ़ी को? अपनी चीजों को छोड़ करके दूसरों की चीजों को सिखाना है, यही तो है हमारी स्वतंत्रता, यही है गुलामी। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, यही चलता है ना। और ये गुड नाइट, गुड मॉर्निंग बोलने वाला व्यक्ति, बाय बाय बोलने वाला, हाय हाय बोलने वाला व्यक्ति, ये माना जाता है कि सबसे पढ़ा लिखा है, सबसे बड़ा मूर्ख है। अपनी चीजों को पकड़ो ना। इंग्लिश भाषा है, देखिए भाषा का यहाँ विरोध नहीं है, वो एक भाषा है। और उसके लिए तो स्वामी जी ने भी समर्थन किया कि हमें विदेशी भाषा सीखनी चाहिए। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि आप उन चीजों में जीने लगे हैं, अपनी चीजों को छोड़ बैठे। तो उसका परिणाम क्या हुआ? आनंद को, धन को, राज्य को, विद्या को, पुरुषार्थ को सब छोड़ बैठे, खत्म कर दिया सब। और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पका कर खा ले। हाथ में कटोरा आ गया ना, हाथ में कटोरा आ गया। कोई विदेशी व्यक्ति था, गुलामी से पहले वो भारत आए, भारत आ करके प्रत्येक घरों में जा करके उसने देखा, बड़े ही बारीकी से उसने स्टडी की, मतलब अध्ययन किया। अध्ययन करके उसने ये देखा कि भाई हर व्यक्ति संपन्न है, हर व्यक्ति का आपस में प्रेम है, हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहायता, है ना, परोपकार, एक दूसरे से उनका आपसी तालमेल है। इसी चीज को तो वो समझ कर गए यहाँ से कि अगर इनको समाप्त करना है, इनको बर्बाद करना है, तो इन्हीं चीजों को मिटा देना पड़ेगा। आपस में जो इनका प्रेम है, आपस में जो इनका भाईचारा है, अब पकड़ा दिया कटोरा, लेके घूमते रहो, हो गए पीछे। अब अब एक बार, चूंकि प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है कि जब एक बार चीजें बिगड़ जाती हैं तो उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। लंबे काल से बिगाड़ चला आ रहा है, ये कोई बिगाड़ अब से नहीं है, बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। परंतु वैसा न हो जाने पर मानो जानो सब देश भर में चौका लगा करके सर्वथा नाश कर दिया। स्वामी जी देखिए, स्वामी जी एक ऋषि थे, एक
ईश्वर भक्त थे, एक समाधिस्थ उनका व्यक्तित्व था, तत्व को समझते थे, लेकिन फिर भी तो एक आत्मा ही थे ना। वो पशुओं की जो दुर्गति थी, आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, गो करुणा निधि, पढ़िए उसको। पशुओं की जो दुर्गति थी, विशेष करके जो देशी गाय है ना, उनकी जो दुर्गति है, उनको जो बेचारे निरपराध पशुओं को जो काटा जाता है। हम्म। अब तो और बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, एक साथ हजारों की संख्या में कट जाते हैं, है ना, सैकड़ों की संख्या में पशु। ऐसे पशुओं को देख करके, और एक माँ है जो अपने मरे हुए, है ना, बच्चे के लिए कफन का भी जुगाड़ नहीं कर पा रही है, ऐसी दुर्दशा को देख करके किसी का मन क्यों नहीं पिघलेगा। स्वामी दयानंद जी इस बात को लेकर चिंतित थे कि देश कहां से कहां आ गया। विश्व गुरु था, धनवान था, संपन्न था, और ऐसी स्थिति आ गई कि यहाँ के लोग खाने खाने के लिए मोहताज हैं, नहीं है इनके पास भोजन नहीं है। एक माँ के पास अपने बच्चों के लिए कफन नहीं है। ये दुर्गति है, और आज भी नहीं सुधरे, तो अभी कोई बहुत अच्छी स्थिति में हम नहीं है। वो दिन फिर से हम देख सकते हैं, बिल्कुल। और वो दिन दिखाने वाले यहीं रहते हैं, भारत में ही। मुगल कहीं गए नहीं है, मुगल यही है, घात लगाए बैठे हैं मौके के इंतजार में। जैसे ही अवसर मिलेगा आप पे टूट पड़ेंगे। इसलिए जितना हो सके सत्य को समझना और दूसरों को समझाना, जागरूक रहना। केवल ये ना समझे कि अपने घरों में शांति से पैसे कमा रहे हैं, खा रहे हैं बढ़िया से, दो समय सब ठीक है, नहीं ठीक कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी अगर चीजें अगर विपरीत होती है ना, तो तैयारी पूरी है। और मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं। जहां पाक बने उस स्थान को धोने, लेपन करने, झाड़ू लगाने, कूड़ा करकट दूर करने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। ये भी एक व्यवहार है ना, ये भी एक आचार है। भाई जहाँ भोजन बनाते हैं, ठीक है, आजकल लोग घरों में करते हैं, सबके घर अच्छे हैं आजकल, जिनके घर पक्के हैं तो वो तो करते ही हैं। लेकिन एक व्यवहार की बात है, कई बार अगर आपका अभ्यास नहीं है तो वहाँ गंदगी रहता है, व्यक्ति साफ सफाई नहीं करता। उस बात को यहाँ पर आचरण की दृष्टि से कहा जा रहा है कि उसको अवश्य करना चाहिए, न कि मुसलमान और ईसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशाला रखनी चाहिए। कैसा रखते हैं देखिए, उनका गंदगी से रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये बातें बहुत, देखिए आपको ना सुनने में बड़ा मतलब लग रहा होगा ना कि ये सब तो बड़ी सामान्य सी बातें हैं। ठीक है, ये सब तो हम जानते ही हैं। बात सामान्य नहीं है। सामान्य शब्दों में नोट करिए, इसको लिखिए। ये ऋषि का लिखा हुआ शब्द है, ये किसी सामान्य व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है। बात इसमें कुछ गंभीर होती है। सामान्य शब्दों में भी विशेष बात छिपी होती है, और वो कौन निकाल सकता है? जो उस विशेष बुद्धि को रखता है। नहीं तो वैसे तो आप पढ़ लो, आप फटाफट फटाफट जैसे तोते के समान हम पढ़ भी सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ सकता है। लेकिन उस शब्द में रहस्य क्या है ये जानना जरूरी है। आप चाहे मनुस्मृति पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उसमें गंभीर रहस्य छिपा होता है। ऋषियों के, विद्वानों के जो वाक्य होते हैं, छोटा होगा लेकिन उसमें गहरा। अब जैसे देखिए उदाहरण के लिए, वेद मंत्र है, मंत्र का मतलब होता है विचार। अब एक छोटा सा मंत्र है, मान लीजिए हमने कहा अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, है ना। एक मंत्र है सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। तो ये जो छोटा सा मंत्र है, ये हमको लगता है छोटा है, इसके अंदर कितना गहरा भाव छिपा हुआ है, वो एक समाधि को प्राप्त व्यक्ति ही समझ सकता है। जैसे कि आप व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण शास्त्र में पाणिनि मुनि के जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, 4000 सूत्र हैं,
उसमें छोटे छोटे सूत्र हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहला एक सूत्र है वृद्धिरादेच, किंगति च, ऐसे कुछ सूत्र हैं। लेकिन इन छोटे छोटे सूत्रों के बड़े गहरे भाव होते हैं, इनके बड़े बड़े अर्थ होते हैं। इसीलिए सामान्य शब्द तो है ही, झाड़ू लगाना, लेपन करना, कूड़ा करकट दूर करना, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। इसको ऐसे ही हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस पे आप लोग भी विचार करते रहिएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। आगे हम और भी इसके आगे की जो बातें हैं उस पर विचार करेंगे। ठीक है।